अरे पागल चुप रहा तुम, इतना खर्च थोड़ी ना करेंगे, वहाँ थोड़ी ना ले जा रहे हैं। अरे तो क्या कर रहा है इसको निकाल के अभी? अभी गिनना जरूरी है? सारा दिन नोट का गड्डी गिनते रहते हैं। सबको पता है आपके पास कितना संपत्ति है। बार बार क्या गिनते हैं? जल्दी चलिए, लेट हो जाएगा। आला कद्दू भी गया है नहाने के लिए, आप अभी तक नहाए नहीं है। अरे चुप करो पागल, चुप करो। घूमने जा रहे हैं इसीलिए ये सब निकाले हैं। पता है ना सोना चांदी का रेट कितना बढ़ गया, आसमान छू रहा भाव भी। घर में नहीं रख सकते इतना महंगा महंगा ज्वेलरी सब, समझे? अभी हम लोग घर छोड़ के जाएंगे तो मम्मी भी नहीं है, पीछे से चोरी हो गया, डकैती हो गया तो चोरी लोग को पता चल जाता है कि घर में कोई नहीं है। अरे तो क्या कीजिएगा, ये भी लेकर चलिएगा? वहाँ चोरी हो गया तो? अरे वहाँ नहीं लेके चलेंगे, बैंक का लॉकर में रख देंगे, आएंगे फिर लॉकर से निकाल लेंगे, समझे? इतना अकल नहीं है। अरे तो आप पहले बैंक जाइएगा लॉकर में रखने के लिए, उसके बाद हम लोग टिकट कटवाएंगे फिर जाएंगे। ऐसे तो ट्रेन छूट जाएगा ना। अरे तो क्या करे, रात में ना तुम लोग बताए थे, कल सुबह भी बताते तो कल ही हम लॉकर में रख देते। अब रात में बताए थे तो रात में बैंक नहीं ना खुला रहता है। एक तो तुम लोग को घुमाने के चक्कर में हमको फालतू काम सब करना पड़ रहा है, ऊपर से बकवास कर रहा है। काला कद्दू और तुम स्टेशन चले जाओ, टिकट कटवाओ, हम बैंक में लॉकर में रख के आते हैं, तब तक तुम लोग टिकट कटवा लोगे, ट्रेन नहीं छूटेगा। अच्छा ठीक है, जल्दी से आ जाइएगा, हम लोग जाते हैं। हाँ ठीक है, चलो। लॉकर में अब मेरा ज्वेलरी और पैसा सेफ हो गया, 2 दिन बाद आएंगे और ज्वेलरी और पैसा निकाल लेंगे। चलो बेटा तुम लोग आराम करो और अटैची वगैरह से कपड़ा वगैरह निकाल देना, मेरा भी निकाल के वार्डरोब में रख देना, और धोने वाला कपड़ा वॉशिंग मशीन में रख देना। हम आते हैं बैंक से लॉकर से पैसा और ज्वेलरी लेके, ठीक है? अरे पापा अभी तो घर आए, इतना हड़बड़ी क्या है आपको? कल ले लीजिएगा ना, आप ही का लॉकर है, निकाल लीजिएगा कल जाके। इतना हड़बड़ी क्या आपको? कौन सा चोरी हो जाएगा? अरे हमको अपने ऊपर भरोसा है और किसी पे ज्यादा भरोसा नहीं है। वो तो घूमने के लिए गए थे तो 2-3 दिन के लिए पैसा और ज्वेलरी बैंक में रख दिए थे, लेकिन हमको अपना घर पे और अपने ऊपर भरोसा है, हम निकाल के ला रहे अभी। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे ये क्या, ये मेरा सोना का ज्वेलरी सब पीतल का कैसे हो गया? हम तो यहाँ सोना का ज्वेलरी रख के गए थे, ये जितना ज्वेलरी है सब पीतल का है। क्या चल रहा है सब? यानी कि मेरा लॉकर खोल के मेरा सोना निकाल के पीतल का सामान रख दिया है बैंक वाला लोग, छोड़ेंगे नहीं इस लोग हम। अरे पागल मैनेजर, क्या चल रहा है सब तुम्हारा बैंक में, क्या चल रहा है? क्या तमीज है ये बात कहने का? हैं? हमको पागल बोलता है तुम? पागल बोलता है? गार्ड को बुलवा के धक्का मारवा के बाहर निकलवा देंगे, क्यों चिल्ला रहा है? अरे हम तुम्हारा बैंक बंद करवा देंगे, हमको धमकी देता है। हम अपना लॉकर में गोल्ड रख के गए थे, ज्वेलरी सब रख के गए थे गोल्ड का, मेरा गोल्ड का ज्वेलरी सब तुम लोग निकाल लिया और पीतल का ज्वेलरी रख दिया वहाँ पे, और सोच रहे हमको पता नहीं चलेगा। मेरा गोल्ड का ज्वेलरी सब निकालो। क्या बकवास कर रहा है? बैंक का जिम्मेदारी नहीं होता है, लॉकर में जो आप रखते हैं वो आपका जिम्मेदारी होता है और आपका सामान होता है, आपके पास उसका चाबी होता है, समझे? और किसी के पास नहीं होता है, फालतू बकवास नहीं कीजिए। अरे ये सब कहानी किसी और को सुनाना, समझे? नाटक मत करो। मेरा ज्वेलरी चेंज कर दिया और अब नाटक कर रहा है, छोड़ेंगे नहीं, हम पुलिस बुलाएंगे। तो हमको जिसको बुलाना बुला, रखा होगा पीतल का और आके नाटक कर रहा है। हम लोग देखे थे क्या तुम गोल्ड का रखा था कि पीतल का रखा था? बैंक का जिम्मेदारी नहीं होता है, ये तुमको स्टार्टिंग में बता दिया गया होगा। पहली बार लॉकर में सामान रख रहा है क्या? अरे ये सब नाटक मत करो, तुम लोग अपना ये सब नाटक करके ये मत सोचो कि बच जाओगे। तुम लोग का बैंक बंद करवा देंगे हम, कद्दूपुर में जितना भी ब्रांच है ना तुम लोग का चवन्नी बैंक का, सब बंद करवा देंगे हम। तो मैं तो बंद करवा के दिखा, दिखा बंद करवा के। आया बड़ा, तुम्हारा चेहरा देख के नहीं लगता है तुम गोल्ड का ज्वेलरी रखेगा। तुम्हारा औकात है गोल्ड का ज्वेलरी खरीदने का? हैं? अरे हमको सब पता है, सब पता है। गोल्ड का भाव बढ़ गया है और सिल्वर का भाव बढ़ गया है, इसीलिए तुम लोग ये सब नाटक कर रहा है ना। मेरा ज्वेलरी निकाल लिया मेरा लॉकर से और अब एक्टिंग करके दिखा रहा है। तुम लोग को सीधा करते हैं हम, बुला रहे पुलिस को। तुमको जिसको बुलाना बुलाओ, डरते नहीं है, समझा? अरे सब तुम्हारा डर निकलेगा अभी। अरे यार कॉल कौन कर आप? हेलो हेलो, क्या हुआ गोरा का दुकान फोन करा? अरे पापा क्या है, आपको टाइम लगेगा क्या? हम लोग खाना गरम कर रहे हैं, आपका भी गरम करके लगा दे खाना। अरे चुप करो तुम, खाना लगा दे, खाना लगा दे। तुम लोग के चक्कर में यहाँ स्कैम हो गया मेरे साथ। स्कैम हो गया? क्या हुआ? अरे हम लोग यहाँ बैंक में लॉकर में पैसा और गोल्ड जो रखे थे। हाँ पापा रखे थे, तो क्या हुआ, चोरी हो गया? अरे ये बैंक वाला लोग मेरा गोल्ड का ज्वेलरी निकाल के पीतल का ज्वेलरी रख दिया और अब नाटक कर रहे हैं मैनेजर, छोड़ेंगे नहीं इसको हम। रखो फोन तुम। अरे क्या हुआ गोरा कद्दू, क्या बोले थे पापा? अरे पापा बैंक लॉकर में जो सोना और पैसा नहीं रखे थे, कह रहे जितना भी सोना रखे थे उसकी जगह पीतल है लॉकर में। मैनेजर से झगड़ा हो गया उनका, कह रहे तो छोड़ेंगे नहीं मैनेजर को, हम लोग का सोना चेंज कर दिया, पीतल रख दिया सोना की जगह। क्या बोला, सोना की जगह पीतल रख दिया है? उसका पिताजी का राज चल रहा है क्या? ऐसे बैंक वाला लोग कैसे कर सकता है? ये तो धोखा हुआ ना। तब आदमी कैसे विश्वास करेगा बैंक के ऊपर? हर जगह साला चोर भरा हुआ है। सरकार कहता बैंक में रखो, बैंक वाला ही सब चोरी करेगा, तो यकीन किस पे करें? चलो हम लोग को चल कर देखना पड़ेगा, कहे के पापा अकेले हैं, उनको डरा धमका कर भगा देगा। हेलो इंस्पेक्टर साहब, हम कद्दू बोल रहे हैं। हाँ हाँ, काला कद्दू का पापा। हम घपला बैंक में हैं, मेरे साथ फ्रॉड हो गया। हम अपना लॉकर में सोना रख के गए थे और अभी हम जब आए अपना लॉकर से सोना लेने के लिए तो सोना की जगह हमको पीतल मिल रहा है और मैनेजर हमको कहता है जिसको जाके बोलना है बोल दीजिए, हम लोग का जिम्मेदारी नहीं है, ये लोग मिला हुआ है। मेरा गोल्ड चेंज किया ये लोग
आप जल्दी से यहाँ आ जाइए, इस लोग हम छोड़ेंगे नहीं। अब तुम देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। आ रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। तुमको जो भी नाटक करना है ना बैंक के बाहर जाके करो, समझे? मेरा बैंक के अंदर अगर ये सब नाटक करोगे तो हाथ पैर तोड़वा देंगे तुम्हारा। अरे छू के तो देखो, हिम्मत है तो छू के देखो। तुमको फिर हम बताते हैं, हाथ पैर तोड़ेगा, तुम्हारा शरीर नहीं तोड़ देंगे। ए गार्ड, गार्ड अंदर आओ। क्या तुम लोग फालतू आदमी लोग को भेज देता है? धक्का मार के इसको बाहर निकालो, निकालो इसको, ले जाओ। यही औकात है तुम्हारा। अब यहीं पे खड़ा के तमाशा करो, समझे? और नहीं तो अपना घर जाओ। मेरा बैंक में दोबारा घुसे तो दोबारा धक्का मार के ऐसे बाहर निकालेंगे। अरे तुम्हारा बहुत हो गया, धक्का मारा ना हमको। अब तुम देखो तुम्हारे साथ हम क्या करते हैं। अरे कद्दू जी, आप तो कहे थे हम बैंक के अंदर हैं, और आप सड़क पर क्या कर रहे हैं? यहाँ का लेटे हुए हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, हम लेटे हुए नहीं है, हमको धक्का मार के गिराया ये लोग और बैंक से बाहर निकाला है। यही बैंक का मैनेजर है और मेरा लॉकर में से मेरा सोना निकाल लिया और पीतल रख दिया है। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है, एक नंबर का झूठा है। क्या सबूत है इसके पास कि हम लोग इसका सोना चेंज किया है? और क्या सबूत है इसके पास कि ये लॉकर में सोना ही रखा था, पीतल नहीं रखा था? अरे हाँ कद्दू जी, सही तो बोल रहे हैं मैनेजर साहब। क्या सबूत है आपके पास कि आप अपना लॉकर में सोना ही रखे थे, पीतल नहीं रखे थे? हो सकता है आप ही पीतल रखे हो और अब यहाँ पर तमाशा कर रहे हैं। ये बढ़िया बैंक का मैनेजर है, ये का ऐसा फालतू का काम सब करेगा? अगर पकड़ा जाएगा तो इसका नौकरी चला जाएगा ना। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये बढ़िया बैंक का नहीं, घपला बैंक का मैनेजर है। जैसा इसका बैंक का नाम है वैसा इसका हरकत भी है, इसीलिए घपला किया। मेरे पास क्या सबूत होगा? हम तो आए अपना लॉकर में सोना रख दिया और पैसा भी रखे, पैसा वैसा का वैसा ही पड़ा है, लेकिन मेरा सोना चेंज है, पीतल रख दिया उसके जगह पे। ये चालाकी करा है लोग, हम छोड़ेंगे नहीं इस लोग को। आप इस लोगों पर कार्रवाई कीजिए। ठीक है, मामला समझ गए हैं। आपका कहना है कि आप सोना रखे थे पर अब आपको पीतल मिल रहा है, और बैंक मैनेजर का कहना है कि आप क्या रखे थे उनको पता नहीं है। तो ये सारा चीज़ कैमरा से पता चल जाएगा ना। लॉकर रूम में सीसीटीवी कैमरा तो लगा होगा ना, उसी में पता चल जाएगा। चलिए मैनेजर साहब, सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। अगर इनके अलावा लॉकर कोई और भी खोलने का कोशिश किया होगा तो पता चल जाएगा कि आखिर इनका सोना पीतल में बदला कैसे। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपका बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन परसों ही पूरा बैंक का सीसीटीवी कैमरा का वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो गया, प्रॉब्लम आ गया। रिपेयर करवाया कल उसको और जितना डेटा था सब उड़ गया। तो आज ही सुबह में उसको रिपेयर करवाया, कैमरा को आज ही आया था रिपेयर करने के लिए। अब कल और परसों का तो सही से फुटेज होगा नहीं, उससे पहले का फुटेज दिख जाएगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, देख लिए ना, ये झूठ बोल रहा है, जानबूझ के कैमरा खराब किया ताकि मेरा सोना ये लोग पीतल में बदल सके। सोना का अभी भाव कितना चल रहा है आपको तो पता ही है ना, जानबूझ के ये सब काम किया। चोर एक नंबर का ये, पकड़ के 4 डंडा लगाइए इसको, अपने बोलेगा। इतना महीना से पैसा कमा के हम सोना खरीदे और लॉकर में रखे आके, तो मेरा लॉकर से सोना निकाल लिया। ये तो किस बात का बैंक में ट्रस्ट करेंगे? कद्दूपुर का सरकार बोलता है घर में पैसा रखोगे तो हम घर में पैसा नहीं रखने देंगे, बैंक में रखना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। और बैंक में रखेंगे तो वहां से लूट लेगा। या तो कद्दूपुर का सरकारी चोर है, और या तो बैंक चोर है, और या तो दोनों ही चोर है। जानबूझ के ये मिलके ये लोग उल्टा सीधा काम करता है कद्दूपुर में। और कुछ भी हो जाएगा किसी के साथ तो बोलेगा कोर्ट में जाके केस लड़ो, 20 साल 25 साल लगेगा उसमें, उसके बाद भी न्याय नहीं मिलेगा। जो केस करेगा मर जाएगा। तमाशा चल रहा है क्या? इतना मेहनत करके कमाते हैं, वो भी अपना रिस्क पे, अपना पैसा से, और टैक्स भरते हैं, उसके बाद ये सर्विस मिल रहा है हम लोग को। इसको पकड़ के मारिए इंस्पेक्टर साहब, हम बोल रहे हैं। अरे कद्दू जी देखिए, ना तो आप कानून हाथ में ले सकते हैं और ना ही हम ले सकते हैं। किसी को भी ऐसे मारना गैर कानूनी है। तो अब इसका सॉल्यूशन एक ही है कि आप कोर्ट जाइए, और कद्दूपुर में तो ईमानदार जज का कोर्ट है, पक्का आपको न्याय मिलेगा, और वो भी जल्दी मिलेगा। अरे हाँ, हम ईमानदार जज के बारे में कैसे भूल गए? ईमानदार जज भी तो है, हम उसके पास जाएंगे तब इसको पता चलेगा। A few moments later. आप लोग तो स्कूल को बिजनेस बना दिए। एजुकेशन इज नॉट अ बिजनेस, इट्स अ सोशल सर्विस। अरे चुप रहे तुम, मास्टर को सिखाता है पिकनिक पे चलना है कि नहीं चलना है तुमको, बदतमीज लड़का। अरे चिल्लाइए नहीं, नहीं तो हम लोग जिस स्कूल में पढ़ते थे ना, अनपढ़ स्कूल में, उसके ऊपर भी केस कर दिए थे। जज साहब उसका प्रिंसिपल को बढ़िया से ठीक कर दिए थे, आपके ऊपर भी केस कर देंगे। अरे हम तुमको स्कूल से निकाल के ऐसा टीसी देंगे ना, कोई स्कूल तुमको दाखिला नहीं देगा। पैसा लेके आओ तो पैसा जमा करो, समझे? पैसा गिनेंगे, बस में बैठाएंगे, ले चलेंगे पिकनिक। अरे लेके आए पैसा, दे रहे हैं। जाओ रे काला कद्दू, दे दो 10,000 रुपया जो पापा दिए। ये लीजिए मास्टर जी 10,000 रुपया, गिन लीजिए। कभी गिने नहीं होंगे इतना पैसा, वो भी मेहनत का कमाई का। हराम का तो बहुत मिलता होगा, मेहनत की कमाई का कभी भी नहीं मिला होगा आपको, इसीलिए बढ़िया से गिनिएगा, थूक लगा के। जैसे हमारा पापा जी गिने थे थूक लगा के, आप भी गिनिएगा अपना थूक लगा के। काहे कि कद्दूपुर का लोग को अक्ल नहीं है ना, थूके लगा के गिनता है, पानी तो लगा नहीं सकता है, थूक लगाएगा। और दूसरा का हाथ में जाएगा, वो वही नोट छुएगा और उसी हाथ से खाना खाएगा, बढ़िया लगेगा ना, टेस्ट आएगा। अरे चुप रहो, चुप रहो, 10,000 रुपया दे नहीं रहा है, ज्यादा बकवास कर रहा है। चुपचाप से बैठ जाओ, चलेंगे थोड़ा देर में पिकनिक पे। अरे वो तो मास्टर जी आप बोले थे 1 जनवरी को ले जाएंगे पिकनिक पर, अभी फरवरी आ गया, अभी तक आप पिकनिक पर लेकर नहीं गए, इतना टाइम लगता है क्या?
अरे पैसा कब दियो? अभी दियो ना, तो आज ही ना ले जाएंगे। और दूसरा कद्दूपुर का डीएम स्कूल बंद करवा दिया था, तो पता नहीं है तुमको? ठंड इतना पड़ रहा था, स्कूल बंद पड़ा था, इसीलिए ना नहीं ले जा पाए तुम लोग को। शुक्र मनाओ कि फरवरी में भी ले जा रहे तुम लोग को। दूसरा स्कूल ले जाता है तुम लोग को दूसरा शहर घुमाने। चलो बैठो जाके। ए लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी सीट पर बैठने की? अरे हमारी सीट पे तुम हमारी कब से हो गई जो इस सीट हमारी हो गई? और अब जब तुम मान ही लियो हमको अपना, तो बैठ जाओ डार्लिंग, थोड़ा बात करते हैं प्यार के ऊपर। व्हाट इज लव? अरे चुप रहो बदतमीज, ज्यादा बोल रहे हो। मेरा कहने का मतलब है कि ये सीट मेरी और मेरे बॉयफ्रेंड की है, तो चुपचाप यहाँ से हट जाओ। अरे बदतमीज नहीं डार्लिंग, मेरा नाम है काला कद्दू। बदतमीज तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जो तुमको बीच में छोड़कर चला गया। ऐसा लोग के साथ दोस्ती मत रखो और ना प्यार करो जो बीच सफर में छोड़कर चला जाए। एक बार हमको मौका दो, जिंदगी भर साथ रहेंगे, मर जाओगी तो भी साथ रहेंगे तुम्हारी तस्वीर के साथ। भले बेगम कोई और होगी बगल में, वो बात अलग है, लेकिन तुम्हारी तस्वीर हमारे साथ हमेशा रहेगी। अरे तुम हद से ज्यादा बोल रहे हो। शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ। खुशबू नाम है मेरा। अच्छा खुशबू नाम है तुम्हारा, तो तुम्हारा इतना शरीर से दुर्गंध कहाँ से आ रहा है? अरे तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड ही बताएगा कि मैं कौन हूँ। काले कलूटे। अरे तो बुलाओ अपना बॉयफ्रेंड को, देखते हैं साला क्या करता है। क्या हुआ खुशबू, क्या चल रहा है यहाँ पे? अरे भाई अभी कुछ चल नहीं रहा है, थोड़ी देर में बस चलेगी तब मजा लेना। तब तक फिलहाल इसका बदबू का मजा लो, ये बदबू दे रही है, हम दोनों सूंघते हैं बैठकर। अरे चुप रहो काला कलूठा, ज्यादा बोलता है। तुम बताओ डार्लिंग क्या हुआ? देखो ना रॉकी, ये काला कलूटा एक तो हम लोग की सीट पर बैठ गया है और ऊपर से ऐसे ही बदतमीजी कर रहा है। अरे अभी हम इसको ठीक करते हैं। क्या रे काला कलूठा, तुमको मेरी गर्लफ्रेंड बोली यहाँ से हटने के लिए हम लोग का सीट है, तो तुम काहे नहीं हट रहे हो? हटे यहाँ से, ये हम लोग का सीट है, हम ही लोग हमेशा आगे में बैठते हैं, समझा? पीछे में जाके बैठो। और तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारी गर्लफ्रेंड से उल्टा सीधा बात करने का? अरे भाई हमको बार बार वॉशरूम आता है, इसीलिए हम आगे बैठे हैं, नहीं तुमको बार बार आगे आना पड़ेगा ना उतरने के लिए। तुम पीछे बैठ जाओ ना जाकर। और अपनी गर्लफ्रेंड का चिंता मत करो, हम इसको बढ़िया से ले जाएंगे, ये मस्त होकर चलेगी, चिंता मत करो। तब तक जाओ तुम किसी और पर लाइन मारो। एक गर्लफ्रेंड से क्या होगा, दूसरी को भी पटाओ, एक कैसे जीवन चलाओगे? नहीं चलेगा ज्यादा दिन। अरे ये पागल लड़का क्या बोल रहा है और तुम सुन रहे हो? कुछ करते क्यों नहीं, या फिर हिम्मत ही नहीं है तुम्हें? अरे डार्लिंग ये क्या बोल रही हो? अरे हिम्मत तो बहुत है, तभी सोच रहे दूसरी गर्लफ्रेंड भी पटा ले। लड़का सही बोल रहा है। तुम एक काम करो, पीछे जाके बैठो, आज हम इसके साथ बैठेंगे। अरे भाई तुम पगला गया क्या? हम तुमको बोले गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, बॉयफ्रेंड बनाने नहीं बोले। जो तुम मेरे बगल में बैठ रहा है ये सही है, इसको बैठने दो, बढ़िया बदबू आ रहा है। ऐसे भी हमको सुगंध पसंद नहीं है, बदबू पसंद है, इसको बैठने दो, हम बदबू सूंघते रहेंगे और इससे बात करते रहेंगे। अरे चुप रहा, ज्यादा ही समझता है तुम। हम तुम्हारे बगल में इसलिए बैठ रहे हैं काहे कि तुम लगता है बहुत जानकार आदमी हो, तुमसे थोड़ा हमको जानकारी हासिल करना है, इसीलिए हम तुम्हारे साथ बैठना चाह रहे हैं। और तुम समझो डार्लिंग, पीछे चली जाओ, बैठ जाओ जाके पीछे। तुम समझा करो हम काहे यहाँ पे बैठ रहे हैं। अरे भाई तुम तो क्लास में बोल रहा था कि मेरा औकात तुम्हारे साथ बैठने का नहीं है, और तुम अब खुद बोल रहा है कि तुम मेरे साथ बैठेगा, ऐसा कैसे हो गया भाई? देखो बेटा ऐसा है, अब तुम स्कूल में एडमिशन ले ही लिए हो, तो हम सोचे थोड़ा बातचीत भी कर ले, जिससे तुम्हारे पैसे के साथ साथ तुम्हारे दिमाग की औकात भी पता चल जाएगी। अगर तुम हमको अपना काम का आदमी लगे तो हम तुमको अपना दोस्त बना लेंगे, और अगर नहीं लगे तो दुश्मन तो हो ही। अच्छा तुमको मेरा ज्ञान चाहिए, आओ बैठो, देते बढ़िया से ज्ञान। हाय गोरा कद्दू। हाय, तुम तो मेरा नाम जानती हो, लेकिन हम तुम्हारा नाम नहीं जानते हैं। क्या है नाम तुम्हारा? मेरा नाम खुशबू है। अच्छा तुम्हारा नाम खुशबू है, बहुत अच्छा नाम है। तब ये हम सोचे इतना अच्छा खुशबू कहाँ से आ रहा है। तुम जो बैठी हो मेरे बगल में, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? अरे हाँ हाँ क्यों नहीं करेंगे दोस्ती, नए स्कूल में आए तो नया दोस्त बनाएंगे ना। और हम तो क्लास में ओपनली पूछे भी थे कौन कौन हमको अपना दोस्त बनाना चाहता है, तुम उसी समय कह सकती थी, लेकिन कोई नहीं, अभी कह रही हो तो हम तुम्हारी दोस्ती को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अरे तुम मुझे बहुत पसंद हो। अरे क्या बात है, नए स्कूल में आते सही लड़की सामने से हमको प्रपोज कर रही है। लगता है हमारा नसीब में लिखा हुआ था कि हम बीएल के स्कूल में अपना एडमिशन करवाए और हमारा सेटिंग हो जाए गोरी लड़की से। यही होता है छोटा स्कूल और बड़ा स्कूल में अंतर। वही जब हम अनपढ़ स्कूल में पढ़ते थे तो सोचते थे
रही थी। तो क्या हुआ खुशबू, अब तो हम लोग दोस्त बन गए हैं ना। अब तुम जब चाहे हमसे बात कर सकती हो, दिन में भी रात में भी। सुबह में भी बात कर सकती हूँ तुमसे? अरे हाँ, सुबह में भी बात कर सकती हो, जब मन करे तब बात करो। मतलब तुम नल्ले हो? ठीक भी है, मुझे ऐसे ही दोस्त की जरूरत थी। लेकिन एक बात बता देती हूँ, मैं सिर्फ शाम में 5 बजे फ्री रहती हूँ, वो भी 10 मिनट के लिए। तभी बात करूंगी। तो सुनो ना, मैं जब भी स्कूल नहीं आऊंगी तो मास्टर जी जो भी लिखवाएंगे वो सही से लिख लेना, और जब मैं कॉल करूँ तो मुझे वो नोट्स भेज देना। ठीक है? लिखना तो आता है ना? अरे हाँ, लिखना आता है। ये लड़की हमसे कॉपी लेने के लिए दोस्ती कर रही है, यहाँ हम पता नहीं क्या क्या सोच ली है। ये लड़की लोग लगता है अपना स्वार्थ के लिए दोस्ती करती है, जब जरूरत पड़ेगा तब दोस्ती करेगी। हम क्या क्या सोच लिए। अगली कहीं की दिमाग खराब कर रही आके हमको अपना नौकर बनाएगी, अपने स्कूल नहीं आएगी, घर में आराम करेगी और हम लिख के उसको नोट्स देंगे। बुर्बक समझी हमको। लेकिन कोई नहीं, अभी तो पूरा सफर बाकी है पिकनिक का। ये तो मेरे बगल में ही न बैठी है, इसको पटा लेंगे। जाएगी कहाँ बच के। सब बच्चे बैठ गए ना बस में आराम से, अब बस निकलने वाला है, शांति से बैठिएगा। ले चल रहे आप लोग को एक बढ़िया जगह घुमाने के लिए। अरे मास्टर जी, कौन सा जगह ले जा रहे हम लोग को घुमाने के लिए पिकनिक में, अब तो बता दीजिए, कितना सीक्रेट रखिएगा। अरे शांति से बैठो रे तुम, तब से बकर बकर किए जा रहा है। कहे ना सरप्राइज है, वहाँ चल के देखना, मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। हाँ मास्टर जी, 5,000 रुपया लिए है तो बढ़िया ही जगह ले जा रहे होंगे। चलिए चलिए घूम के आते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसे ही बगल वाली लड़की को सेट करे, कैसे पटाए, कोई आइडिया दीजिए, पटाना हमको इसको। मजा आया। ये वीडियो आप कद्दू जोक प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। यहाँ हमारा उद्देश्य केवल वीडियो दिखाना नहीं है, बल्कि ये भी समझाना है कि एक वीडियो किस तरह से तैयार किया जाता है, उसके पीछे की सोच क्या होती है और कंटेंट को लोगों तक प्रभावी तरीके से कैसे पहुंचाया जाता है। आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ नया, उपयोगी और व्यावहारिक ज्ञान सीखा होगा। खास बात यह है कि ये वीडियो रियल जीवनी यानी वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित है, जिससे ये कंटेंट और भी ज्यादा विश्वसनीय और प्रभावशाली बन जाता है। आज के समय में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि सीख देने वाला कंटेंट भी उतना ही जरूरी है। इसी सोच के साथ हम ऐसे वीडियो बनाते हैं जो आपको कुछ सोचने पर मजबूर करें और कुछ नया सीखने का अवसर दें। यदि आप भी इस तरह के वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं, जैसे कि कहानी का चयन कैसे किया जाए, स्क्रिप्ट को सही तरीके से कैसे लिखा जाए और वीडियो को प्रोफेशनल ढंग से कैसे प्रस्तुत किया जाए, तो आप हमारा कोर्स खरीद सकते हैं। इस कोर्स में हम आपको शुरुआत से लेकर एडवांस लेवल तक पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझाते हैं, ताकि आप खुद का कंटेंट तैयार कर सकें और अपनी अलग पहचान बना सकें। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम हमारे वीडियो में शामिल किया जाए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। जब एक वीडियो पर कम से कम 20 लोगों की कमेंट पूरी हो जाती है, तो अगले एपिसोड में चुने गए नामों को शामिल किया जाता है। आशा करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ उपयोगी और सकारात्मक अवश्य सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें। आपके सहयोग और विश्वास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।